मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मस्त हैं। घर भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं और आशा करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, नियम कानून का पालन करेंगे, जिसमें हमारी, आपकी और राष्ट्र का हित एक साथ, सबका हित उसी में छुपा हुआ है, सुरक्षित रहने में। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपसे बीमीय विश्लेषण। किसका बात करेंगे? बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, मतलब बीमीय विश्लेषण मतलब एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। आपको एक चीज बता दूं, इसके दो बेसिक अनुप्रयोग बताए जाते हैं। एक, यूनिट से डायमेंशन फाइंड करने के लिए, यूनिट टू डायमेंशन डिटरमाइन करने के लिए, और दूसरा होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में भी इसका यूज किया जाता है। यही दो बेसिक यूजेज हैं, किसके? एप्लीकेशंस हैं, किसके? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना? आइए तो बात करते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे कोई भी यूनिट टू डायमेंशन, मतलब कोई भी, जैसे मैं कह दूं आपसे कि वर्क मतलब कार्य, हमने कहा कार्य की बीमा निकालो। कार्य की बीमा जानने के लिए पहले आपको कार्य का मात्रक जानना चाहिए। अगर कार्य का मात्रक नहीं आ रहा है तो उससे पहले फार्मूला जानना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, तो जैसे कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब फोर्स, फोर्स मतलब, अब इसका मात्रक कहिए तो लिखूं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही विस्थापन मतलब मीटर होता है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है केजी मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम सेकंड स्क्वायर। अब केजी है मास होगा, यम है, मीटर है तो लंबाई की यूनिट है, L2 हो जाएगा, अपॉन सेकंड है यानी कि टाइम की यूनिट है, यानी m l t टू द पावर -2, m l टू t टू द पावर -2। मतलब इसकी बीमा पूछी जाए तो आप कहेंगे 1 है, 2 है और -2। ठीक। दूसरा है आपका कन्वर्जन, जैसे यूनिट को कन्वर्ट करना। जैसे सपोज दैट कोई भी यूनिट किसमें दे रखा है? एमकेएस सिस्टम में दे रखा है, एमकेएस सिस्टम में दे रखा है, और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? सीजीएस में। या कोई सीजीएस में दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें? एमकेएस में। मतलब यूनिट कन्वर्जन में भी इसका यूज हम करते हैं। किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। कैसे करते हैं? मान लीजिए कि कोई डायमेंशन है, सॉरी, मान लीजिए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है पहले से उसका यूनिट है क्या? U1, और उसको कन्वर्ट करना है सेकंड वाले मतलब U2। कोई यूनिट है U1, उसको U2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्जन के लिए आइए हम सिस्टम देखते हैं। इसके लिए जो भी इसकी यूनिट है, मुझे मालूम नहीं, इसका हम डायमेंशन मान लेंगे। हम मान लेंगे एम एल टी में डायमेंशन आप मानेंगे, क्योंकि जो भी डायमेंशन होता है वो आपका एम एल टी ए में भी होता है, थीटा में भी होता है, लेकिन जब आएगा तब हम बात करेंगे उसकी। ठीक है ना? तो आइए पहले यहां बात करते हैं। तो एम एल टी दिया दे रखा है, ये एम के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर सी, और ये पहला यूनिट है इसलिए m1 l1 t1 के पावर। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट में तो m2 l2 t2, सब में पावर इसका भी a b c मान। एक चीज जान लीजिए कि जब यूनिट का कन्वर्जन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे किलोग्राम है, अब ये आपका एमकेएस यूनिट है। जब इसका कन्वर्जन आप सीजीएस में करेंगे तो कन्वर्जन होने पर इसकी जो कांस्टेंट है ये, वो भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसको पढ़ते समय n1 u1 इक्वल टू n2 u2 पढ़ाया जाता है। ठीक, समझ में आना चाहिए, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। जैसे एग्जांपल इसको समझिएगा कि n1 1 kg है, और इसको अगर सीजीएस में बदलेंगे आप तो 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जो n1 की वैल्यू है वो यहाँ 1 है, लेकिन जो यहाँ n2 की वैल्यू है वो क्या आ रहा है? 1000। और जो q1 की वैल्यू है वो क्या है? kg, और यहाँ जो q2 आ रहा है वो क्या आ रहा है?
बोलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मतलब जब वैल्यू चेंज होती है, कोई यूनिट का कन्वर्जन एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है और साथ में यूनिट भी चेंज होता है। यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 1000 हो गया, केजी से यूनिट, केजी से ग्राम। बोलिए समझ में आया? तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आपको यूज करना है। ठीक, आइए अब हम आपको इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, या फिर इसको देखिए पहले एक फार्मूला पहले बना के जैसे n1 q1, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, q1 यूनिट है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, u2 यूनिट है। सेकंड फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से जिसमें कन्वर्ट करना है वो ये है, और जिससे कन्वर्ट करना है वो ये है। अगर आपने इसको माना होगा तो आपने n1 कहा और इसके डायमेंशन को बोल दिया m1a, l1b, t1c। ये n2 में बदलेगा m2a, l2b, t2c। बोलिए ठीक है? किसमें कन्वर्ट करना है, इसका मतलब n1 से n2 में बदलना है। किसमें बदलना है? n1 से n2 में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू अब चेंज होकर मिलेगी। यानी ये तो मालूम है, पर ये फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n2 2 को, और इसको इधर लिखो तो आप n1 ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा m1 l1 t1 पावर a b c अपान जाएगा, ये यूनिट नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा m1 m2 l2 t2 टू द पावर a b c। बोले ठीक है? इसका मतलब आप n2 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं n1, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए m1 m2 के पावर a है, m1 और m2 के पावर a है, तो इसका मतलब m1 अपान m2 टू द पावर a लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं l1 अपान l2 टू पावर b, और यहाँ t1 अपान t2 टू द पावर c। बोले समझ में आया? ये यूनिट जो चेंज हो रहा है दिखाई दे रहा है बोर्ड पे या नहीं, ये बताइए। सॉरी थोड़ा सा एक मिनट सेट कर लें। हाँ वेरी गुड। देखिए अब दिखाई दे रहा है L1 L2 इक्वल टू N1 प्लस M1 M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C। ठीक है ना? क्योंकि इनके पावर्स नहीं चेंज होते, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका बेस यूनिट है, बेस तो सॉरी त्वरण, त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसी त्वरण के यूनिट को सीजीएस में बदल दें तो सीजीएस में मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड का सेकंड। देखिए सीएम का पावर यहाँ भी मेम का पावर वही था, यहाँ भी वही है, यहाँ 2 था, मतलब यहाँ 2 था, यहाँ 2। बस में यार मतलब कभी भी पावर नहीं चेंज होते। इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि ना एम एल टी की पावर नहीं चेंज होगी, बस चेंज क्या होगा यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये n1 n2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो n1 था जैसे यहाँ एग्जांपल 1 kg तो यहाँ 1000 होगा, पर यूनिट कभी चेंज, डायमेंशन का जो पावर होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है ना? आइए एग्जांपल के थ्रू हम लगाते हैं तब समझ में जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक न्यूटन को, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, मतलब एमकेएस यूनिट है। एसआई यूनिट अगर आपका न्यूटन क्या है, न्यूटन, तो आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में, सीजीएस में, और ये है क्या, एमकेएस या एसआई यूनिट। बोलिए तो एमकेएस में न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, और यहाँ क्या होता है, डायन। अब इसको आपको कन्वर्ट करके दिखाना है कि एक न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का अगर आपको डायमेंशन याद हो, ठीक ना याद हो कोई बात नहीं। जैसे फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। बोले समझ में आ रहा है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब और थोड़ा सा ध्यान, मास इनटू एक्सीलरेशन, सोचिएगा मास की यूनिट क्या है भाई, केजी है, और इसकी यूनिट क्या, अच्छा इसका मात्रक ही लिखिए केजी, और एक्सीलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। इसको बदलना किसमें है, ये ध्यान से लिखिएगा, ये है n1 और u1, बदलना किसमें है, सीजीएस में बदलना है। तो ध्यान से लिखिएगा n2 u2 की वैल्यू क्या होगी भाई, केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा, केजी को ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर, और सेकंड का यूनिट तो सीजीएस में भी वही होता है, ये परिवर्तित करना है।
इसको लाना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यही आएगा, N2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी ये हो जाएगा N1 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा U1 अपॉन U2। तो ठीक है। अब एक काम करिए, चेंज कर दीजिए U1 इससे चेंज करना, इसमें इसमें, तो इसका मतलब इसको लिख देना है क्या, इसको किसमें लिख देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है तुरंत, मतलब MKS से CGS में बदलते हुए चले जाना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से MLT के पावर में ले लो, किसमें ले लो, MLT के पावर में, ये काम को यही पावर, ये ना लिखे, ये लिखो जिससे एक एक क्लियर हो जाएगा। तो N2 इक्वल टू आपको मिलेगा N1 अपॉन N2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। बोले ठीक है, यही फार्मूला हमने वहां उठा करके लिख दिया। बोले ठीक। अच्छा ये बताइए, बोर्ड पर बराबर दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कन्वर्ट कर, अब जो M1 की वैल्यू है वो एक काम करिए लिखते हुए चलिए, चेक करिए M1 की वैल्यू क्या है, हाँ, और उसके जो यूनिट है M1 L1 T1 का, अगर आपको ऐसे थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो एक और तरीका टेबल, ये पहले की यूनिट है और ये जो कन्वर्ट करके लिखना है, तो क्या है केजी, एम में क्या है केजी, एल में क्या है मीटर है, केजी मीटर है, और टाइम में क्या है सेकंड। तो सेकंड बोलो तो सेकंड इस बार, अगर मैं बोलूं तो इसको ये भी बोल सकता हूं M1 इक्वल टू, इसको बोल सकता हूं M2 सॉरी M1 L1 और इसको बोल सकता हूं T1। बोलो ठीक है, इसकी वैल्यू उठा करके आप देख सकते हैं कि क्या दे रखा है 1 केजी, इसको 1 मीटर और इसको सेकंड। बोले ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब इसमें कन्वर्ट किस में करना है देखिए, या अगर आप चाहें तो सेकंड इस बार क्या टाइम का यूनिट सेकंड, यहाँ देखिए M2 कन्वर्ट जिसमें करना है वो भी लिखते जाइए M2 L2 केजी को ग्राम बनाना है, केजी को क्या बनाना है ग्राम बनाना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, और टाइम जो T2 है उसको सेकंड ही बनाना है, सेकंड था सेकंड, टाइम की यूनिट कभी बदली ही नहीं, चेंज ही नहीं हुई है ना। तो आइए इसको उठा कर रखना शुरू कर देते हैं, ये सारी वैल्यू, भाई ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे, तो आइए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा M1 की वैल्यू केजी है, देखिए केजी अपॉन M2 की वैल्यू क्या है ग्राम, ग्राम। बोले ठीक है, पावर भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसका पावर कितना है 1, इसका भी पावर कितना है 1, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ L1 की वैल्यू मीटर है 1 मीटर अपॉन M2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसका पावर कितना है, इसका पावर अगर आप देखें यहाँ से तो यहाँ से एक ही यहाँ, बोले ठीक है। नीचे देखिए T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू 1 सेकेंड है, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ भी 1 सेकेंड है। इसका पावर कितना दे रखा है, इसका पावर 2 दे रखा है, लेकिन ध्यान दीजिए 2 तो दे रखा है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो काम करिए -2 इसी से लिखिए। भाई ये हम डायमेंशन लिख रहे हैं ना, तो डायमेंशन लिखेंगे तो यही तो आएगा, बोलिए क्लियर, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अब इसको इसको यूनिट को कन्वर्जन करने के लिए देखिए क्या करना है, इसको 1000 लिखना पड़ेगा, केजी को ग्राम में, बाई ग्राम 1 ग्राम हो जाएगा। इधर देखिए मीटर को सेंटीमीटर में, मतलब कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। यहाँ टाइम की यूनिट कभी बदली ही नहीं, जो था वही है वही रहेगा भी, ठीक कुछ नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये 1 से 1 चाहे तो आप काट सकते हैं, मतलब -1 के पावर -2। यहाँ देखिए, अच्छा जब ये चेंज होगा तो क्या आएगा, ये पावर 1 है, बोलिए भाई ये पावर तो 1 ही है, बोलिए कोई दिक्कत है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे फोर्स की यूनिट टाइम में बदलना है ना, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए,
यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए कट गया, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 ही है, यहाँ पावर 9। अच्छा 1 का 2 बार करने से 3 बार करने से कोई चेंज नहीं आएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं बनेगा। यानी मिलेगा हमको 1000 अपॉन 1 पावर 1, ये मिलेगा 100 टू अपॉन 1 टू द पावर 1, ये सब कट जाएगा ना, और इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लिखेंगे। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो हमको फोर्स इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन निकालना है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलिए इसका यूनिट क्या होगा भाई। ये इसको, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, बाई वन से कोई मतलब है तो आप लिख सकते हो 1000, इसको लिख सकते हैं 100, इसको देखिए लिख सकते हैं आप 10 टू दी पावर 3, नहीं लिख सकते ना 10 के पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 टू 5, 10 टू दी पावर 5, ये क्या है, यही 10 टू दी पावर 5 क्या है, न्यूटन, न्यूटन की जो सॉरी जो न्यूटन की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है डायन। अब बोलिए समझ में आया, मत सॉरी मतलब आप कह सकते हैं कि जो 1 न्यूटन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 10 टू दी पावर 7 टाइम की। बोलिए तैयार हो, समझ में आया कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मिनट बस सिर्फ 1 मिनट में आपको हम मतलब वर्क की यूनिट को कन्वर्ट करके, मतलब वर्क की यूनिट जूल होती है और जूल से आर्ग में कन्वर्ट करके हम आपको दिखाएं, बस 1 मिनट में, मतलब बहुत शॉर्ट में। जैसे आप जानते हैं कि जूल है, जूल मतलब वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स मतलब 10 टू द पावर 5, बोलिए 10 टू द पावर 5 है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में आता है भाई, जूल है तो मीटर में आएगा यहाँ, तो मीटर में आएगा, अब इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 टू द पावर 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 5 और इनटू 10 टू द पावर 2, यानी 10 टू द पावर 7 अर्ग आप कह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एमपीएस जो या एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल होती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है अर्ग। बोलिए समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया गया। अगर आपको ये चीज कब समझ में आया तो आप फिर से यहीं से आइए, अब यहाँ जहाँ हमने फोर्स लिखा है वहीं आप वर्क लिखिए, लिखिए फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स की यूनिट लिखिए ऐसे इस तरीके से m1 l1 t1 m2 l2 t2, उसके बाद वो वैल्यू सारी रखते हुए सॉल्व करते हुए आप यहाँ आ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग कैसे आएगा। बोलिए समझ में आया, मतलब 1 जूल जो होती है उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 7 अर्ग। जैसे एक नया क्वेश्चन आपसे कह दूं कि एक क्वेश्चन आपको इसको भी शॉर्ट में ही लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं कि एक कोई स्पीड जो दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में है, और उसको कन्वर्ट कर दीजिए सीरियस मतलब मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, बोलिए तो केएम पर आवर से सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इस पर डिस्कशन करें। या केएम पर आवर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे जाए भाई, वो डायमेंशन है कैसे लिखा जा सकता है। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन है कि 54 केएम पर आवर को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से n1 की वैल्यू ये है, n2 की वैल्यू पता करनी है, तो n2 इक्वल टू क्या होता है याद करिए, तो n1 m1 m2 पावर a, l1 l2 पावर b, t1 t2 पावर c, यही तो होता है। तो m आइए इसमें देखिए m इक्वल टू क्या है भाई, m l p m, और m होता क्या है मास, क्या इसमें मास है नहीं, तो m इक्वल टू क्या है 0, लेंथ है हाँ 1 km, 1 km, और t क्या है 1 आवर है, बोले ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, देखिए कैसे करेंगे, मतलब m1 l1 t1 की वैल्यू ये, तो m2 की वैल्यू जब यहाँ मीटर नहीं है m नहीं है तो यहाँ भी m2 क्या हो जाएगा l1 सॉरी l2 की वैल्यू क्या हो जाएगा km है, मीटर में बदलना है तो m हो जाएगा, और t3 की वैल्यू t2 की वैल्यू क्या है आवर है, आवर को सेकंड में बदलना है, बोले ठीक उठा के सारी वैल्यू हम पुट कर दीजिए इस इक्वेशन से, तो n2 इक्वल टू मिल जाएगा n1 क्या है 54, n1 क्या है 54, m1 अपान m2, और दोनों की वैल्यू 0 है, बोलिए, या फिर दोनों की वैल्यू नहीं दिया है
तो नहीं दिया है तो वो वैल्यू क्या होती है 1, और 1 मतलब m के पावर 0। बोलो ये हो जाएगा m के पावर 0 और नीचे भी m के पावर 0। के पावर क्या है, पावर में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसका पावर 0। बोले ठीक, इंटू L1 पे क्या होगा, L1 km अपान ये क्या बदलना है मीटर में। पावर क्या है इसका, अगर पावर बात करें तो पावर यहाँ भी 1 ही है, और देखो सर फिर भाई km के पावर 1 है, मीटर के पावर 1 है ना, और यहाँ L1 T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू पावर है, और T2 की वैल्यू क्या है सेकंड है। इसका पावर क्या है, इसका भी पावर 1 है, औसत है, ये 54 हो जाएगा। इसकी वैल्यू टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो इस 1 से कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं 1 लिखिए। यहाँ देखो km को मीटर में बदलने के लिए 1000 m अपान 1 m, बोले ठीक है पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको देखिए ये लिखा हुआ है आवर, आवर मतलब आवर को सेकंड में बोलो तो 3600 सेकंड, बोलिए तो 3600 सेकंड हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया, बोलिए ठीक है ना। तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फटाक से आइए बोलिए, और ये सेकंड है, यहाँ से टाइम है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -1। अरे भाई ये टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगा, एबीसी की भी वैल्यू अगर नहीं समझ में आए तो इसको वहीं लिख लिया मैंने, ये नीचे से जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी क्या 54 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3। इसको लिखा जा सकता है 36 इंटू 10 टू दी पावर, या फिर नीचे लिख लो, इसको लिखा जा सकता है 36 इंटू 10 टू दी पावर 2, डबल ये हो सकता है 2 और 2 कट जाएगा 1 बचेगा, बोलिए तो 54 इंटू 10 टू द पावर 1 मतलब 10 अपॉन 36, 18 2 जा 18 3 जा, बोलिए ठीक है 2 5 जा, तो 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है, बोलिए समझ आया। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो आएगा 15 और क्या m0 LT की पावर -1, समझ में आ गया। अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको याद कराऊं तो याद होना चाहिए km पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मीटर पर सेकंड में है km पर आवर में चेंज करना है तो हमको इसी का अपोजिट मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। बोलिए तो करके दिखाओ, जैसे 54 km पर आवर है और इसको बदलना किसमें मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 3 या 5 3 या 15, बोलिए आया 15 मीटर पर सेकंड क्या नहीं। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक था जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है ना जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ये तो एक डायमेंशन एनालिसिस है, कैसे आप डायमेंशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक, आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। कहा जा रहा है कि कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी है ना, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस। मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, या एमकेएस से सीजीएस भी आ सकता है ना, लेकिन हम बात करेंगे सीजीएस टू एमकेएस। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस। एक चीज जान लीजिए, पहले इसका डायमेंशनल सूत्र बताइए, इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी g इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा F r स्क्वायर बाई m1 m2। अगर फोर्स है, फोर्स का यूनिट याद होना चाहिए m L2t टू द पावर m L t टू द पावर -2, ठीक। ये r स्क्वायर है यानी L2 होगा, और नीचे m2, बोले ठीक, m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा m के पावर -1 L213 और t टू द पावर -2। ये है आपका डायमेंशनल एनालिसिस किसका, इस जी का, कैपिटल जी का। अब सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है सीजीएस द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, सीजीएस में इसका मात्रा कितना वैल्यू कितनी होती है, होता है 6.67 into 10 to the power -8 केजी, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम
इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना होता है। अब इसको सीजीएस में लिखना है तो सीजीएस में जो वैल्यू इसकी होती है इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, सेंटी जैसे ये है तो ये हो जाएगा केजी का ग्राम टू द पावर माइनस वन, एल एल मतलब है मतलब सेंटीमीटर का क्यूब अपान एस की पावर। ठीक, ये इसका यूनिट बनेगा। वैसे भी आपको याद होगा जी की वैल्यू आप 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, इसको आप याद करके बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको हम मान लीजिए भूल जा रहे हैं और हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये भूल जाए मान लीजिए क्योंकि हमको तो ये मालूम नहीं, यही मालूम है, उसको फाइंड आउट करना है। पहले इसके लिए टेबल बना लीजिए। टेबल बनाइए कि क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट यूनिट में क्या दे रखा है, सेकंड यूनिट में क्या दे रखा है, एम एल टी में M1 L1 और T1, M2 L2 और T2। जो M1 में वैल्यू दे रखा है N1 N2, अब N1 की बात करो तो ये तो हो जाएगा, पर L1 L2, L1 में क्या दे रखा है ग्राम, M में दे रखा है G और टू दी पावर माइनस वन, C में दे रखा है सेंटीमीटर टू दी पावर 3 और टाइम में दे रखा है S टू दी पावर माइनस 2। बोले ठीक, इसको बदलना है ग्राम को किसमें, केजी में, इसको सेंटीमीटर को किसमें मीटर क्यूब में, और इसको T2 को T2 में बदलना है। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना। आइए शुरू करते हैं, इसको कन्वर्जन शुरू करते हैं। तो याद होना चाहिए आपको M2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू दी पावर ए, L1 अपॉन L2 L1 upon L2 to the power b, T1 upon T2 to the power c। अब यहां से a b c की वैल्यू बताइए, तो यहां से a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 2। बोलिए a b c, सॉरी इसको भी ऊपर ले लीजिए ना, इसको भी ऊपर ले लीजिए, s टू द पावर -2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा a b c की वैल्यू। बोलिए ठीक है, वैल्यू रख लिया। अब देखिए n1 की वैल्यू क्या है 6.67 into 10 to the power -8। m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू ये है सेंटीमीटर, m1 की वैल्यू g हो जाएगा, और m2 की वैल्यू क्या है kg होगा। पावर क्या है -1, देखिए अभी आपने कहा है abc की वैल्यू क्या है, और फिर l1 की वैल्यू, l1 सेंटीमीटर में और मीटर में कन्वर्ट करना है, और पावर कितना है 3। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू भी यहाँ 1 सेकंड है और 1 सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या है -2। ठीक, वैल्यू रखते जाइए। यहाँ देखिए इसको आप रख सकते हैं 6.67 into 10 to the power -8। यहाँ g को ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए 1000 को डायरेक्ट लिख दो 10 to the power 3 to the power -1, ये हो जाएगा cm अपॉन 10 to the power 2 cm टू दी पावर 3, और यहाँ 1 आएगा 1 के पावर माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6.67 into 10 to the power -8, बोलिए ठीक है, इसको ऊपर ले लीजिए तो 10 to the power -3, तो 10 to the power -3 और -8 माइनस प्लस into 10 to the power 3 हो जाएगा। जी तो कैंसिल हो चुका है, काटेंगे नहीं लेकिन जी कैंसिल हो जाएगा ना, सीएम सीएम कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power -2 ऊपर जाएगा तो -2 3 या 6 into 10 to the power -6 हो जाएगा। 1 है 1 से स्क्वायर वगैरह करने से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, और बदल चुका है किसमें अभी केजी, मतलब ग्राम से केजी में बदल चुका है, केजी ग्राम से केजी में, तो मतलब अवयव आ रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए 6.67 into 10 to the power -8 और +3 6, तो देखो इधर +3 और -6 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 6.67 into 10 to the power 8 से 14 में से 3 जाएगा 10 to the power -11। बोलिए 6.67 into 10 to the power -11 दिखाई दे रहा है, 6.67 into 10 to the power -11। बोलिए क्लियर, यही आपका क्या है एमकेएस यूनिट है, क्या है एमकेएस यूनिट।
क्योंकि एमकेएस यूनिट में आपको पहले से ही याद है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ये जब स्टार्ट होता तभी हमने बताया था कि यही इसका आंसर आना चाहिए। बोले क्लियर, समझ में आ रहा है? कैसे लगेगा क्वेश्चन, ये क्लियर हो रहा है आपके? हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे चेक करेंगे। मतलब किसी चीज के जो डायमेंशनल एनालिसिस है उस डायमेंशनल करेक्टनेस को कैसे चेक करेंगे कि डायमेंशनली वो करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्टनेस का हम चेक करेंगे, ठीक है ना, करेक्टनेस। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर आप वेट करिएगा, ऐसे ही लगभग इसी टाइम के आगे पीछे थोड़ा सा मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आधे घंटे से आप देख रहे हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसका मतलब आपको लाइक करना चाहिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट।